हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 57 में। ओके, तो इस 57 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं राउट में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। कैसे हम फंक्शन को रिडायरेक्ट टू में ऐड कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले हम रिडायरेक्ट टू में डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करते थे और वो हमें पाथ मैच के अकॉर्डिंगली हमें राउट पे भेज देता था, राइट। यही होता था, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंगुलर 18 है, 17 नहीं है। तो एंगुलर 18 में ये है, आप समझेंगे कि एंगुलर 17 में हमारा ये है, नहीं, एंगुलर 18 में है। तो इसको तो हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे आगे कि कैसे ये काम करता है। लेकिन इससे पहले मैंने एक गार्ड के बारे में नहीं बताया इस आई मीन 4-5 वीडियो पहले। इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये गार्ड मैं बहुत पहले बता चुका हूँ एंगुलर सीरीज़ में। तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर हुआ है। ये है रिजॉल्व फंक्शन गार्ड, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है यूज़र के नेविगेशन को जब तक कि HTTP का डेटा लोड ना हो जाए। जब मान लिया आप कोई किसी कंपोनेंट पे जा रहे हो, वहाँ पे API का कॉल है और वो डेटाबेस से सर्वर डेटा ला करके आपको शो कर रहा है। अगर डेटा नहीं आया तो तब तक उसको इंतज़ार करने के लिए रोक के रखता है। ये मैं स्पिनर जब बनाया था उस समय, जो स्पिनर शो किया है पेज पे, उस समय मैंने रिजॉल्व फंक्शन के बारे में बताया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। हमारे अगर चैनल पे जाते हैं, तो अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये रहा आपका, ये एपिसोड नंबर 46, इस पे हमने बनाया है इस रिजॉल्व फंक्शन। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, वहीं पे स्पिनर भी हमने इंटीग्रेट किया था इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चलते हैं हम रिडैक्ट टू मेथड को जानने के लिए, जो कि अवेलेबल है हमारा अब एंगुलर राउटर में। ओके, तो पहुंच चुके हैं मैं अपने कोड में। एक्चुअली मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने एंगुलर 17 के प्रोजेक्ट को यूज़ करने की कोशिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें पैकेज जेसन जो है उसमें वर्जन 17 इंस्टॉल्ड है और वो सीरीज चल रहा है, तो मैं उसे अभी वर्जन 18 में कन्वर्ट करना नहीं चाहता हूँ। और आगे भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि मैं पैकेज जेसन को कैसे अपडेट करूँगा 17 से 18 में। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें वर्जन तो हमेशा अपडेट करना पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एंगुलर 18 में हम कैसे रिडायरेक्ट टू के अंदर जो फंक्शन है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कि पैकेजेशन में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एंगुलर वर्जन 18 है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, तो अब इसमें क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ राउट पे जाऊँगा तो, और आपको मैं अगर शो करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास एक राउट है एम्प्लॉयज़, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय आईडी, जिसमें कि हम एम्प्लॉई एक URL भेजते हैं और उसमें आईडी भी भेज रहे हैं, राइट। एक सिंपल सा पाथ है एम्प्लॉई, जो कि हम अभी मान के चले एक मीनिंगलेस है, लेकिन क्यों मैंने डाला है मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे अगर मैं आउटपुट देखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास अभी ऑल एम्प्लॉयज़ हैं। और एक और चीज़ मैं एक और कमेंट करके रखा हूँ, जो कि ऐप कंपोनेंट में, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान अभी नहीं दीजिएगा क्योंकि मैं बताया कि ये नया प्रोजेक्ट है जिस पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कमेंट करके रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो पेज नॉट फाउंड वाले पे अगर मैं जाता हूँ तो जैसा देखेंगे ऑल एम्प्लॉयज़, तो देखिए ऑल एम्प्लॉयज़ में एस लग के आ गया, ये राउट लोड हो गया। वन एम्प्लॉय, देखिए अब ये वन एम्प्लॉय में ऐसा था। एक और राउट अगर बना लूँ इस जगह पर, सिंपल वन एम्प्लॉय के बदले मैं इसमें डालता हूँ एम्प्लॉय राउट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि सिर्फ एम्प्लॉय विदाउट आईडी ये डाल दिया मैंने, ठीक है। ओके, और इसको मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, तो आपको भी समझ में आया कि हाँ तीसरा भी हमारे पास है, ठीक है। लोड हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को काम लोड हो गया कंपोनेंट। एम्प्लॉय विदाउट आईडी, ठीक है, इसने एम्प्लॉय वर्क्स कर दिया क्योंकि इसमें एस हट गया यहाँ से। ओके, वन एम्प्लॉय, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बट URL में डिफरेंस हुआ, राइट, क्योंकि सेम कंपोनेंट को लोड करो, इन दोनों का कंपोनेंट सेम है। नेक्स्ट राउट डजंट एग्जिस्ट, तो वो हमारा है राउट डजंट एग्जिस्ट में हमने क्या कर दिया था। ओके, इसमें भी सेम कर दिया, इसमें करता हूँ राउट डज नॉट एक्सिस्ट, ये डाल दिया, ठीक है। ओके, जैसे एक राउट बना दिया आपके लिए, ठीक है। ओके, लास्ट में था हमारा राउट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, पेज नॉट फाउंड। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं
क्या बेनिफिट है इस चीज़ का, जो हम राउट में रिडायरेक्शनल में फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अब अगर मान के चलूँ मैं इस जगह पर कि एम्प्लॉय वाले पेज पर अगर कोई भी बंदा आता है तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिडायरेक्ट, ठीक है, रिडायरेक्ट टू। अब रिडायरेक्ट टू में क्या है, हम सिंपली पहले देते थे एक स्ट्रिंग पास कर देते थे जो कि हमारा जाता था एम्प्लॉय कोई भी, मान लीजिए कि एम्प्लॉय में सिम 1 डाल देता हूँ यहाँ पर, या 2 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ जो कि हमारा हम मान के चलते हैं कि पहले रिकॉर्ड को दिखाना है, ठीक है, ओके। और मैं कर देता हूँ पाथ मैच फुल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर वो कॉलन होगा, ओके। तो वो जब ये पूरा पाथ मैच करेगा तभी जा करके वो हमारा इस पे जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह पे ऑल एम्प्लॉयज़ गए, विदाउट आईडी पे जाएंगे, देखिए कहाँ आ गया, 1 पे आ गया, ठीक है। अगर 1 एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करता हूँ और ये 1 एम्प्लॉयज़ को मैं यहाँ पे 1 ना करके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 डाल देता हूँ इस जगह पर, ताकि वो पता चले कि हम दूसरे पे हैं। यस, अगर 1 एम्प्लॉय जाते हैं तो यहाँ 2 हमारा आता है, ओके, ठीक है। लेकिन ज़रा सोचिए एक सेकेंड के लिए, आप यहाँ हार्ड कोड पास तो कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर, लेकिन अगर हम ये पास हार्ड कोड ना करें तो, अगर इस एम्प्लॉय वाले पे हम आने ही ना दें उसको, और अगर आ भी रहा है तो हम चेक करें कि ये एम्प्लॉय के पास जो डायरेक्टली बंदा आ रहा है क्या वो लॉगिन है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? चेक कर सकते हैं ये चेक आप क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस पे और वहाँ जाके चेक करेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे आएंगे लेकिन इसका कंपोनेंट तो आप लोड नहीं कर रहे, राइट? जब कंपोनेंट लोड नहीं कर रहे हैं तो आप इस पे भेज रहे हैं बाय 1 पे, फिर वहाँ पे जाके इस एम्प्लॉय कंपोनेंट पे चेक करेंगे कि वो लॉगिन है कि नहीं है, फिर उसको वापस भेज देंगे लॉगिन वाले पेज पे, है ना। अगर बंदा डायरेक्टली एक्सेस करना चाहिए, जैसे कि मैं अगर इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं, राइट? रिलोड हो गया पेज। तो इस केस को मीट करने के लिए अगर मान लें कि एम्प्लॉय को मैं डायरेक्टली यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करूँ इस जगह पे, तो 1 पे चला जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ से भेजा। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये भी चेक कर लें कि लॉगिन है कि नहीं, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पे भेज दें, मतलब अपनी मर्जी से रिडायरेक्ट कर दें, तो यही फैसिलिटी है इसके अंदर में। तो चलिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय वाले पेज यहाँ पे जाकर के मैं इन सब चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। अब रिडायरेक्ट टू क्या था, फंक्शन है, तो चलिए आप फंक्शन यहाँ बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? एलेक्सा स्टॉप। लेकिन ये एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इस फंक्शन से रिटर्न करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। क्या? चलिए हम देखते हैं क्या भेजना पड़ेगा। तो आप ऑल्ट से इसको क्लिक कीजिए। आप जब यहाँ पे आएंगे देखेंगे आप या तो स्ट्रिंग वापस करना होगा आपको, या तो रिडायरेक्ट फंक्शन। स्ट्रिंग के बारे में तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए रिडायरेक्ट फंक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब ऑल्ट से हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। ये क्या है, एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट को आप भेज सकते हैं, उसके बाद राउटर कॉन्फ़िगरेशंस को भेज सकते हैं, URL भेज सकते हैं जो कि स्ट्रिंग ही था, पैरम्स भेज सकते हैं, क्वेरी पैरम्स भेज सकते हैं। पैरम्स एंड क्वेरी पैरम्स तो जानते हैं, वो जो /1 था वो पैरम्स था, क्वेरी पैरम्स वो क्वेश्चन मार्क करके आता है वो। फ्रेगमेंट यस हमने बता दिया था इंटरनल लिंक के लिए। कुछ डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटलेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। किस आउटलेट में ये रेंडर होना है वो चीज़ आप उसको, वही बात है, किस आउटलेट में आप भेजना चाहते हैं वो भी आप, मान लीजिए आपके पेज में 2-3 राउटर आउटलेट है तो नेम्ड आउटलेट में भी आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और बाकी टाइटल तो ऑब्वियसली बात है, किसी पेज का टाइटल भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भेज सकते हैं। जो भी यहाँ से भेजेंगे वो अगले वाले पे आप एक्सेस को, आपको डेटा मिल जाएगा वो, ठीक है, ओके। यही अब यहाँ से क्या करते हैं, चलिए हम आते हैं इस जगह पर। तो अभी रिडायरेक्ट करना है तो मैं इसको अभी जैसे पहले था तो मैं उसको करता हूँ रिटर्न जो पहले था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम्प्लॉय, अरे यार EMPLOY एम्प्लॉय/ID था 1 हमने पहले किया था, यस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पाथ मैच देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। चलते हैं। तो मेरा था हमारा एम्प्लॉय विदाउट ID।
अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ, 1 पे जाएगा, चला गया 1 पे, यस। अब इसी जगह पर अगर देखें हमें अगर डेटा चाहिए होगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिडायरेक्ट डेटा। रिडायरेक्ट डेटा, ये ज़रूरी नहीं कि रिडायरेक्ट डेटा आप यहाँ देंगे तो ही रिडायरेक्ट डेटा होगा, आपकी मर्जी है, ABCD कुछ भी देंगे वो सब हमारा, अगर मैं कुछ भी ऐसे दे दूँ वो सब हमारा वो एक्सेस करेगा, ठीक है। अगर मैं console.log कर दूँ, क्योंकि वो तो टाइप कास्टिंग है ना उधर रिडायरेक्ट डेटा, मैं इसे console.log करने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ इधर हमारा क्या है। अगर मैं इस एम्प्लॉय को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास डेटा एक्सेस करने के लिए इतना सारा चीज़ दे दिया है, पूरा भर के दे दिया, URL सेगमेंट सब कुछ। तो इससे आप समझ सकते हैं आपकी मर्जी, आपके रिक्वायरमेंट में बहुत टाइम ऐसा आ सकता है जिसमें डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए कि कुछ डेटा पास कर रहा है किसी वजह से, एम्प्लॉय पे डायरेक्ट कर रहा है, तो आप उस डेटा से मैनिपुलेशंस करके आगे भेज सकते हैं। समझ रहे ना ये चीज़? ओके, आप मान लीजिए कि कोई क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दिया, यहीं पे अगर एम्प्लॉय के साथ गया और यहाँ पर उसने क्या किया, इस जगह पर क्वेरी स्ट्रिंग मान लीजिए कि नेम कर दिया, नेम इज इक्वल टू मोहन कर दिया इस जगह पर और एंटर कर दिया, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि नेम में वो हमारा आ रहा है क्वेरी पेरेंट्स में। तो अब अगर नेक्स्ट आपको भेजना होगा किसी, मान लीजिए कि इस आईडी पे भेज रहे हैं, आपको इसके साथ नेम भी भेजना है, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर एक्सेस कीजिए जो भी हमारा डेटा था क्वेरी पेरेंट्स का, तो क्वेरी पेरेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको नाम, रिडायरेक्ट डेटा यहाँ पर है और रिडायरेक्ट डेटा था, नाम दे देते हैं इस जगह पर। अब अगर मान के चलते हैं कि क्वेरी पेरेंट्स हमारा यहाँ एक्सेस करना है, जबकि अभी क्वेरी पेरेंट्स ब्लैंक है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको लिखता हूँ डॉट क्वेरी पेरेंट्स, तो हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट अभी दे देगा, राइट। ओके, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है, दे दिया। तो चलिए इस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको 1 एम्प्लॉय वाला जो है इस पे 2 पे जाता है, यहाँ पर कोई नेम पास करना है, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पर रोल पास करना है, ठीक है, जो बंदा जा रहा है वो रोल किस तरह से है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय पे अगर कोई बंदा पहुँच गया तो अगर मैं यहाँ पे गया और इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पर जा कर के क्वेरी पेरेंट्स पास कर देते हैं, यहाँ पर गए क्वेरी पेरेंट्स और इसमें मैं करता हूँ रोल और इसको मैं डाल देता हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन पास कर दिया इधर। अब जब यहाँ एडमिन पास कर दिया तो वो हमारा यहाँ पर आपका जो राउट है इस जगह पर आपको डॉट रोल तो नहीं देगा क्योंकि वो इंडेक्स सिग्नेचर में जाता है, तो आप इसको यहाँ पर जो आपका डेटा आ रहा था रोल वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यस, तो मैं अगर console.log इसको भी कर दूँ, रोल को भी कर दूँ और हमारा ये जो है सिंपल पेरेंट्स, ताकि वो पता चले कि ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है हमारे पास, और इसे मैं यहाँ से रिलोड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एम्प्लॉय विदाउट आईडी, ये देखिए दे दिया एडमिन, एडमिन, और इसको आप बाद में यहाँ से पास कर दीजिए क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है, इसको कर दीजिए रोल इज इक्वल टू, अब हाँ तो ये स्ट्रिंग में है तो चलिए हम इसको इस तरह से पास कर देते हैं, राइट, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क तो पहले होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पहले और रोल भी यहाँ भी कर दिया इज इक्वल टू, और इसमें रोल भेज दीजिए। क्या था, अगर मैं इसको सेव करके रख दूँ एक रोल में, मैं करता हूँ कॉन्स्ट रोल इज इक्वल टू ऐसे, और इसको रोल को हम यहाँ रोल डाल देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, ओके। अब अगर मैं इसको एम्प्लॉय बाय आईडी करूँ तो देखिए हमारा रोल एडमिन चला गया इस जगह पर, तो ये हमारा, और इसको देखिए हमने एक्सेस करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ऐप कंपोनेंट पेरेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर एम्प्लॉय कंपोनेंट पे जाएं, जो कि हमारा जहाँ हम पहुँचे थे, वहाँ हमने एक्टिवेटेड राउट के थ्रू, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसका वीडियो बन चुका है, वहाँ से हमने पेरेंट्स को सब्सक्राइब करके उसकी आईडी को शो कर दिया, ओके। उसी तरीके से आप एक्टिवेटेड राउट से आप क्वेरी पेरेंट्स भी निकाल सकते हैं, एक्टिवेटेड राउट डॉट क्वेरी पेरेंट्स, ठीक है, क्वेरी पेरेंट्स डॉट सब्सक्राइब कर लेते हैं, और इसके मैं करता हूँ क्वेरी क्वेरी पेरेंट, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा बात तो है नहीं कि आपको यही देना है, console.log
और इसमें क्वेरी पैरम को डाल देता हूँ। जो भी डेटा हमारा होगा वो डेटा हमारा बनकर यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, इस जगह पे जैसे रोल एडमिन दे रहा है 1 दे रहा था ऊपर, ये 1 देखिए रोल एडमिन दे दिया उसने, एम्प्लॉय क्या उससे आ रहा है यहाँ से क्वेरी पैरम से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए दे दिया गया है, ताकि कोई बंदा, मान लीजिए कोई बंदा ये राउट बनाना मेरे लिए, अब अगर मैं देखूं तरीके से देखा जाए तो ये राउट का क्या मतलब है, अभी इस केस में अभी कोई मतलब नहीं है। हम कभी इस तरह का राउट नहीं बनाएंगे जिसमें कि डेटा हम सिर्फ रिडायरेक्शन के लिए रख दें, जबकि बंदा वहाँ ऑटोमेटिकली आएगा किसी वे से, किसी तरीके से। कोई बाहरी बंदा आकर के ऐसे यूआरएल टाइप कर दिया तो हम क्या करेंगे, देखिए रोल अनडिफाइंड गया, अगर रोल नहीं मिला तो उसको वापस भेज देगा कि जाओ पहले लॉग इन करके आओ वगैरह, जो भी आपने कुछ ऑथेंटिक, जो भी आपका मर्जी है। ये तो इन्फॉर्मेशन की बात है, तो इसलिए इसका तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, राइट। तो अब ये राउट की अगर ज़रूरत नहीं है तो लेकिन ये राउट तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये राउट नहीं बनाएंगे और इस चीज़ को अगर मैं नहीं देता हूँ, मान लीजिए रिडायरेक्ट टू वाला सी नहीं करता हूँ, तो कोई बंदा इस डायरेक्ट एम्प्लॉय वाले राउट पे जा सकता है, उसको पेज नॉट फाउंड पे आप रिडायरेक्ट कर दिए, वहाँ चला गया। क्यों पेज नॉट फाउंड हुआ, क्या कारण था वहाँ पहुँचा, उसका डेटा इन्फॉर्मेशन आप कैसे चेक करोगे, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ मैं कह रहा था। इसलिए ये फंक्शन बहुत ज़्यादा काम होता है। आप इस जगह पे अलर्ट दे दीजिए, इस जगह पे इसे रिडायरेक्ट था, इस जगह पर आप अलर्ट कर दीजिए, अलर्ट नो आईडी फाउंड, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, कुछ मॉडल वगैरह दिखा दीजिए, एरर शो कर दीजिए। इस जगह पर आप इंजेक्ट कर दीजिए फंक्शन, सॉरी सर्विस, देखिए एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, कुछ भी आप जेन्युइन एरर आप पास सेंट्री में लॉगिन करके दिखा सकते हैं, ट्रैकिंग पर्पस के लिए काम आ सकता है। अगर यहीं पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंजेक्ट करा दीजिए, क्या इंजेक्ट मेथड को अगर यूज़ करेंगे, एक सर्विस इंजेक्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं ऑथ सर्विस एक बना चुके रखा हूँ जिसमें कुछ नहीं है, बस ये अगर देखेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट बना रखा था, इसमें चेक करता है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है, डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड अगर नहीं है, हम इसको इफ़ कंडीशन में डाल देते हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ है बंदा, अगर कुछ भी इसका डेटा नहीं मिला, अब यहीं से रिडायरेक्ट करते हैं, इसको इंजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए कोर से और यहीं पर रिडायरेक्ट कर दीजिए रिटर्न, और रिटर्न क्या कर देंगे, मान लेते हैं यहाँ से रिटर्न करते हैं होम पेज पे या फिर एम्प्लॉइज़ पेज पे। अभी तो लॉगिन वाला पेज पे है, आप लॉगिन एम्प्लॉइज़ वाला कंपोनेंट बना हुआ है, अब लॉगिन वाला नहीं बना हुआ है, आप यहाँ से लॉगिन पे भेज दीजिए, वो लॉगिन पे चला जाएगा। तो अभी मैं अगर यहाँ से एम्प्लॉइज़ को भेज दूँ, बस वो एम्प्लॉइज़ वाले पे चला जाएगा। तो देखिए हर चीज़ का एक तरीका है हमारे पास जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी दिया हुआ है। अब स्टार्टिंग में देखा था लॉगिन हमने नहीं किया था, यहाँ से क्या जाएगा फॉल्स, जब ये फॉल्स, अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये इधर ऑथेंटिकेटेड था, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तब जाओ उस जगह पर लीजिए। अब अगर हम वन एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉइज़ पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, अरे हाँ दिक्कत नहीं है कुछ, एक्चुअली 1 2 हमारा पास किया, तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय वाले इस पे जाऊँगा, राइट। यहाँ पे मैंने क्या देखा, एम्प्लॉइज़ पे चला गया, अब लॉगिन पे भेज दीजिए। तो ये था हमारा एंगुलर 18 में आप रिडायरेक्ट टू फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, कि क्या क्या डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटा के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम हो सकते हैं जगह से, राइट, डिपेंड करता है, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एंगुलर 18 में है, 17 में नहीं है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस जगह पे दे दिया, और मैंने इसके रिडायरेक्ट टू के अंदर में जा कर के भी मैंने बताया कि रिटर्न करता है ये, और रिटर्न फंक्शन हमारा है ये, और जब इसके अंदर में ये भी बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप गेट कर सकते हो। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए और यहाँ से आप कुछ भी गेट कीजिए, टाइटल गेट कीजिए, टाइटल निकालिए और पेज नॉट फाउंड का टाइटल यहीं से सेट कर दीजिए, है कि नहीं। अब आउटलेट में नेम्ड आउटलेट और मैंने नहीं बताया, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप आउटलेट में किसी और आउटलेट में पेज नॉट फाउंड का दिखा दीजिए, पॉपअप में दिखा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये था हमारा रिडायरेक्ट टू में फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है एंगुलर वर्जन
18 में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा होगा, हाँ, राउटर आउटलेट को होगा, नेम्ड राउटर आउटलेट को होगा, ठीक है, जिसमें कि ये आउटलेट को यूज़ करूँगा राउटर में, ठीक है, वो बताऊँगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं साथ ही साथ जो मेरा वेबसाइट है वो है uidhtml.com। अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये हमारा वेबसाइट है, ये अभी PHP में बना हुआ है। ओके, ये सारा चीज़ आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ये देखते हैं इतना सारा टॉपिक्स, आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल मिलेगा। ये PHP में बना हुआ है। मैं इसको लाइव तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मैं इसको आपके सामने चैप्टर बाय चैप्टर ये पूरा एडमिन पैनल सब बना के आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं कंप्लीट वेबसाइट बनाऊंगा। ये देखिए ये सारा चीज़ पड़ा हुआ है इस जगह पर, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करेंगे तो लॉगिन पूछेगा, जो भी है इस जगह पर लॉगिन सक्सेसफुल। फिर इसके अंदर आप मतलब बहुत कुछ है, देखें स्लाइड वगैरह, ऐसा कैसे आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं, आप सिंगल टॉपिक डालना है वो कैसे डालेंगे, मतलब बल्क में टॉपिक डालना है एक साथ में। ये सब तो काम होता है ऑफिस में, राइट, जहाँ पर कि आप बहुत सारा चीज़ इस तरह का काम आप कर सकते हैं। एक बार में 10 टॉपिक डालना है, 10 प्रोडक्ट डालना है, इस तरीके से। एक्सेल सीट से प्रोडक्ट कैसे हम डालते हैं यहाँ करेंगे तो एक्सेल सीट आप अपलोड करोगे तो वो आपका एक्सेल सीट से डेटा ला के रख देगा। तो इन सब चीज़ों को मैं भी बताऊंगा, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपको एक कोर नॉलेज मिल सके, ठीक है। होप थोड़ा सा, अभी तो ये पूरा नहीं बना है, अभी तो चल ही रहा था इस जगह पर, तो मैंने बीच में इसको स्टॉप किया ताकि मैं सोचा एंगुलर पर लेकर के आपको मैं बताऊँ उस जगह पर, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ था हमारा आज का रिडायरेक्ट टू से लेकर के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मैं आगे करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे हम काम करते हैं और नेम्ड राउटर आउटलेट को लेकर के। ओके, बाय बाय।